नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज हम कक्षा चौथी से मैं दीपक हूँ पाठ 9 मैं दीपक हूँ पढ़ने जा रहे हैं। देखो, दिन में तो हमें किसकी रोशनी मिलती है? सूरज की। वेरी गुड। जब सूरज चले जाते हैं तो हमें प्रकाश के लिए पहले इस तरह के मिट्टी के दिए, फिर धीरे धीरे पीतल के, लोहे के, कांच के, अलग अलग प्रकार के दिए मिले ना। ये देखो दियों के प्रकार। डिबरी देखा है किसी ने गांव में? आज भी लोग इसमें तेल डालकर कापूस से या कपड़े से ऐसी जोत बना के डिबरी जलाते हैं ना गांव में। ये लालटेन देखा है गांव में? वेरी गुड। CFFL के ये बल्ब्स देखे हैं सबके घरों में? दिया का, दीपक का रूप बदलते गया ना, लेकिन उसका काम बदला नहीं। इसलिए हमें अपना स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए। हमारा जो काम है हमें हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है? मोमबत्ती देखा है? बल्ब, ट्यूबलाइट, और ये देखो ये कहाँ पे मिलता है? इस प्रकार का दिया कहाँ जलता है? दिमाग पे जोर लगाओ। इतना बड़ा दिया ये, हाँ, वेरी गुड। बड़े बड़े मंदिरों में इसे दीप स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस यहाँ तक मनुष्य चढ़ के ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कई महलों, मतलब 18 महला, 36 महला, इतने बड़े बड़े स्तंभ रहते हैं जिसमें लोग चढ़ के जाते हैं और दिया जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। बच्चों, ये दीपक की आत्मकथा है, दिए की आत्मकथा, मतलब अपनी कहानी दिया हमको बता रहा है ना? मैं दीपक हूँ। सर्वप्रथम आदि मानव ने पत्थर पर पत्थर पटक कर रगड़ कर अथवा घिस कर आग पैदा की। धीरे धीरे मानव का विकास होता गया और साथ में मेरा भी जन्म हुआ। जब से मानव मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, तब से उसने मिट्टी से मुझे विभिन्न आकारों में बनाकर नक्काशी करके मेरा सौंदर्य और भी बढ़ाया। अब मेरे दो साथी तेल और बाती मेरे साथ थे। मैं झोपड़ी और घर को प्रकाशित करने लगा। बाद में उसने मुझे धातु से भी बनाना शुरू किया। हाँ, मिट्टी से बनाने के बाद बच्चों, और शीशे से बनाने के बाद कभी कभी वो सब मिट्टी के बर्तन दिए टूट जाते थे ना, तो मनुष्य ने सोचा कि बार बार टूट जाता है, इसलिए धातु का, पीतल से दिया बनाना शुरू किया ताकि वो टूटे नहीं। मुझे अलग अलग सुंदर आकार और नाम मिलते गए। जैसे डिबरी, दीपक, चिराग, दिया, लालटेन आदि। अलग सुंदर आकार और नाम मिलते गए। जैसे डिबरी, दीपक, चिराग, दिया, लालटेन आदि। मेरे टिमटिमाते प्रकाश में कितने ही महापुरुषों ने अध्ययन किया। मेरे टिमटिमाते प्रकाश
ज्ञान से इस संसार को अलौकिक किया। मुझ पर गीत लिखे गए। कहा जाता है कि गीतकारों ने मेरे लिए दीपक राग भी रचा, जिसे सुनकर मैं अपने आप जल उठता था। पुराने समय में पता है बच्चों, माचिस से दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। संगीतकार ऐसा गाना ही गाते थे ना कि दिया अपने आप जलने लगता था। और आज भी कई संत पुरुष ऐसे हैं ना जो मंत्रों से दिया जला देते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, इतनी ताकत शक्ति रहती है। संसार के महान वैज्ञानिक एडिसन ने मुझे एक नए रूप में विकसित किया। उन्होंने बिजली से जलने वाले विद्युत दीप का आविष्कार किया। आजकल तो मैं सौर ऊर्जा में भी जगमगाता हूँ। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी से जो लाइट जलती है घरों। हाँ, किसके यहाँ है? गांव में है ना? कहीं देखा है? गांव में है ना? क्या देखा है? हाँ, मनुष्य ने अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ मुझे हमेशा जोड़े रखा। रीति रिवाज के साथ जोड़े रखा मतलब बच्चों, कभी भी हमें पूजा करना रहता है तो हम क्या जलाते हैं? दिया। दिवाली मनानी रहती है तो क्या जलाते हैं? किसी का स्वागत करना है तो क्या करते हैं? किसी का सम्मान करना है तो क्या करेंगे? दिया से आरती उतारते हैं ना। किसी महापुरुष को याद करना है, उसकी तिथि मनानी है तो उसके सामने क्या जलाते हैं? घर के दरवाजे पर हमें लक्ष्मी माता का आगमन चाहिए तो हम क्या जलाते हैं? आज पितृपक्ष चल रहा है तो पितरों को खुश करने के लिए क्या जलाते हो? सबके घरों में दिया जलाया जाता है ना। हर शुभ समय पे हमें दीप की आवश्यकता होती है। भारत का महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली मेरे नाम से ही जाना जाता है। दीपावली, दीपावली 2 अक्षर से बना है ना। दीपावली मतलब दीपों की कतार, ठीक है। ढेर सारा दिया जलाते हो ना लाइन से, इसी से उसका नाम दीपावली पड़ा। दीपावली, दीपों का कतार। इन 4 दिनों में विद्युत दीपों के साथ मेरा मिट्टी का प्राचीन रूप भी सम्मानित किया जाता है। पूरा परिसर मेरे नए सुंदर आकार और प्रकारों से जगमगाता है। बच्चों, दिवाली में कितना भी ट्यूबलाइट जला लो, सौर ऊर्जा जला लो, लेकिन मिट्टी के दिए के बिना त्योहार पूरा होता है? नहीं। मिट्टी का दिया जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है बताएगा कोई बच्चा? नहीं पता? लक्ष्मी माँ को मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद हैं। जिसके घर में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, माता रानी उन पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हैं। और सब लोग पैसे के लिए ही दीपावली के दिन पूजा करते हो ना। तो मिट्टी के बर्तन जब तुम खरीदोगे तो वो पैसा किसको मिलेगा? तुमको कैसे मिलेगा? कुम्हार जो मिट्टी के दिए बनाता है उनको पैसे मिलेंगे। तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं कि तुमने किसी का भला किया, तुमने दिया खरीदा, उनके घर में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा, उनके बच्चे पढ़ाई करेंगे, उनको काम मिलेगा, है ना। इसलिए मिट्टी के दिए जरूर जलाया करो, ठीक है। मैं
तमसो मा ज्योतिर्गमय। अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक हूँ। अशोक शुक्ल। ये आत्मकथा किसने लिखी है? वेरी गुड। दिया अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है ना? जहाँ पे अंधेरा रहता है वहाँ क्या जलाते हैं? दिया। दीपावली अमावस्या के दिन पड़ती है, जिस दिन घंघोर अंधेरी रात रहती है ना, तो हम दीप से पूरा उजाला कर देते हैं ना। वेरी गुड। बच्चों यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। ये देखो, ये प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताओ। प्रथम अंतिम, भिन्न अभिन्न, बढ़ाना घटाना। विलोम मतलब हमें उल्टा बोलना है, अपोजिट शब्दों के। सुंदर कुरूप, प्रकाश अंधकार, ज्ञान अज्ञान, जलना बुझना, विकसित अविकसित, पूरा आधा, सुबह शाम, कम ज्यादा, जोड़ना घटाना, सरल कठिन। अब ये देखो बच्चों, उचित विराम लगाकर तुम्हें पढ़ना है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सील पर परत निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से, बार बार पढ़ाई करने से क्या होता है? दिमाग खुल जाता है, बुद्धि खुल जाता है। कैसे? रसरी आवत जात, मतलब रसरी के घिसने से, रसरी बार बार आती जाती है। पनघट देखा है कुआं? उसके पत्थर पर निशान बना देती है रसरी, देखा है? तो इसलिए बुद्धि पर भी निशान, मतलब बुद्धि भी खुल जाती है बार बार की पढ़ाई करने से। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए। हाँ, नहा धोकर क्या करोगे जब तुम्हारे मन में गंदगी ही रहेगी कि आज चलता हूँ सतीश को पिटता हूँ, आज चलता हूँ उसका खाना छीन लेता हूँ, आज चलता हूँ उससे मारता हूँ, कल बच के भाग गया था ना, आज मारूंगा उसको। ये मन का मैल है, बुराई है। नहाने धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हारा मन शुद्ध साफ नहीं होगा। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मछली हमेशा पानी में रहती है ना, लेकिन जब बाहर निकलती है तो बास आने लगता है ना। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है जिसका उत्तर मैंने आगे लिखा है, आप लोग भी ध्यान से देखकर लिखोगे, ठीक है? ये देखो, ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। ध्यान से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखिए और याद करिए। धन्यवाद बच्चों।